नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमारा भूगोल में सौरमंडल तक कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिज्म यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, उस नियम को, उस चीज को बताने के लिए यह एक सर्वमान्य नियम है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे कि इस सिद्धांत को किसने दिया, तो विद्वान का नाम है हैरी हेंस। समय है 1962 में। 1962 में हैरी हेंस नाम के एक विद्वान ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद में डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, दूसरे विद्वान का नाम है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, जिन्होंने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया। उसके बाद प्लेट शब्द, ये लिखा है प्लेट शब्द। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेट शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो कनाडा के विद्वान हैं, कनाडा के विद्वान, नाम है उनका विल्सन। विल्सन नाम के कनाडा के विद्वान ने प्लेट शब्द का प्रथम प्रयोग किया। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने इसका वैज्ञानिक व्याख्या किया और हैरी हेंस ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने यह सिद्धांत बताया। अब यह सिद्धांत क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये तीन नाम हो गए जो इंपॉर्टेंट तौर पर वन लाइनर में पूछा जाता है अक्सर। चलिए देखते हैं ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है क्या। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। आपको मालूम है ये पृथ्वी, ये हो गया केंद्र। केंद्र के चारों तरफ लिक्विड फॉर्म में लावा भरा हुआ है। इस लावे को बोला जाता है दुर्बलता मंडल। इस लिक्विड फॉर्म के क्षेत्र को दुर्बलता मंडल बोला जाता है। अब इसके बाद ये लगभग 100 किलोमीटर मोटाई लिए हुए ये प्लेटें हैं। प्लेटें कैसे होती हैं, महाद्वीपीय, महासागरीय तथा स्थल मंडल। महाद्वीप, महासागर या स्थल मंडल यानी कि प्लेन क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर प्लेटें बनती हैं और वो प्लेटें इस तरह से कुछ दुर्बलता मंडल पर स्थित होती हैं और इसी नियम को बताने वाले नियम को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का नाम दिया गया। देखिए होता क्या है इसमें, अभी तक टोटल 7 बड़ी, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 बड़ी महाद्वीपीय प्लेटें, तो 7 बड़ी प्लेटें और लगभग 20 छोटी प्लेटें पूरी पृथ्वी में बनी हुई है। इन पर महासागर और मरुस्थल, महाद्वीप, कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं। तो ये हो गया प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इससे जुड़े हुए 3 सवाल हो गए थे। अब प्लेटों का सिस्टम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एक लंबे समय पहले पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र जल भरा हुआ था और एक छोटा या कुछ क्षेत्र स्थल का था। प्लेटों का विभाजन हुआ, समय के साथ प्लेटों का विभाजन हुआ, क्षेत्र बढ़ता गया। उससे क्या हुआ, कुछ टुकड़ों में महासागर बढ़ते गए, अलग अलग स्थल भाग हुए। जैसे कि आपको मालूम है भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में जुड़ी हुई थी। अभी हमारी प्लेट चीन में जुड़ चुकी है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में आ चुके हैं। तो जो आपको हिमालय पर्वत दिखता है, पहले ये क्या था, तेथिस सागर। चीन और मंगोलियाई प्लेट और भारतीय प्लेटों के बीच हिमालय, जो कि तेथिस सागर के रूप में था, बाद में प्लेटों का खिसकना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट बाहर हुई और हिमालय
तैथिस सागर जो है इधर उत्तर दिशा में आकर जुड़ गई, जिससे तैथिस सागर जहां था वहां की प्लेटें उठना शुरू हुई और क्या बन गया, हिमालय। प्लेटों का विवर्तन हुआ, यानी कि प्लेटें मुड़ने लगी कुछ इस तरह से। मैं यहाँ बनाता हूँ फिगर में, आप देखते चलिए। जैसे कि ये हो गई मंगोलिया या चीन की प्लेट, इधर हो गई भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेटें, ये आ गई उत्तर दिशा में। उसके बाद क्या हुआ, इधर तैथिस सागर का क्षेत्र था, इस प्लेटों के दबने से धीरे धीरे यहाँ विवर्तन हुआ और ये क्षेत्र ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने के बाद कुछ इस तरह से वलन होने लगा और ये हो गया हिमालय। ऐसे हुआ हिमालय का निर्माण। यह बृहद हिमालय पहले तैथिस सागर था और इसी तरह संपूर्ण पृथ्वी पर सागरी महाद्वीपीय प्लेटें खिसकने से बनी और लगातार ब्रह्मांड में पृथ्वी के साथ सभी ग्रहों का, सभी चीजों का आकार बढ़ रहा है और यही नियम सभी पिंडों ग्रहों पर लागू होता है। तो अभी हम तो केवल पृथ्वी की बात करते हैं, तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का यही मतलब हुआ, प्लेटों का खिसकना या मुड़ना, बदलना, बनना, यह हो गया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगली वीडियो में होगा। थैंक यू।